हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं निसार अहमद आपका NIC स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस चौथी वीडियो में मैं लेकर हाजिर हुआ हूं इन्फिनेटिव से रिलेटेड एक फॉर्मेट जिसको हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। इसके पहले की 3 वीडियोज़ में हमने ऑल टेंसेस को, मॉडल वर्ब को और इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। इन्फिनेटिव से ही रिलेटेड एक फॉर्मेट है जिसे हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। यहाँ पर अगर हमारा सेंटेंस के बनावट, हमारे सेंटेंस की बनावट इट से स्टार्ट हो, इसके पहले हमने सीखा था देयर, इसके पार्ट 3 वाली वीडियो में हमने सीखा था देयर से अगर स्टार्ट हो तो उसको पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस इट हो, उसके बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद नाउन यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, ये नाउन जो हो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो और उसके बाद इन्फिनेटिव टू दिया हो और फिर ऑब्जेक्ट दिया हो, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का उसका रूल्स है कि आप इट और वर्ब और नाउन लिख लेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे, उसके पहले फॉर का इस्तेमाल करेंगे और टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस, इन्फिनेटिव का जो पैसिव वॉइस बनाना होता है, हम जानते हैं कि टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, टू बी V3 फॉर्म के द्वारा हम इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस से बनाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द वीडियो, ये वीडियो स्टार्ट करने का वक्त है, समय है। अब हमें पैसिव वॉइस से बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इट इज़ टाइम को हम लिख लेंगे, इट इज़ टाइम। अब हम ये ऑब्जेक्ट है, द वीडियो ऑब्जेक्ट है, इस फॉर लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर द वीडियो, इट इज टाइम फॉर द वीडियो। अब टू स्टार्ट बचा, टू स्टार्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड। यह वीडियो शुरू किए जाने का समय है। फिर यानी ऊपर वाले का अर्थ हुआ कि यह वीडियो शुरू करने का समय है और यह नीचे वाले का अर्थ हुआ पैसिव वॉइस में यह वीडियो शुरू किए जाने का समय है। यह हो गया पैसिव वॉइस। इसी तरह से हम अगले सेंटेंस को देखें, लिखा हुआ है इट वॉज टाइम टू टेक द विकेट। सपोज भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, अब हमें यानी भारत को विकेट की ज़रूरत थी, तो हमने बोला, कमेंटेटर ने बोला इट वॉज टाइम टू टेक द विकेट, टाइम ये विकेट लेने का वक्त था और बुमराह को लाया गया और उसने सही वक्त पर सही विकेट ले लिया। तो कमेंटेटर ने बोला ये इट वॉज टाइम टू टेक द विकेट। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बोलना है। पैसिव वॉइस में हम कैसे इसे बोलें, फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है कि अगर इट वॉज टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हार्ड, इट वॉज हार्ड से शुरू होता है, तो हम क्या करें कि इट वॉज टाइम जो पूरा है लिख लेंगे, इट वॉज टाइम। इट वॉज टाइम के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ढूंढे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमारा ऑब्जेक्ट है द विकेट, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर द विकेट, इट वॉज टाइम फॉर द विकेट। अब फिर टू टेक का पैसिव वॉइस क्या होता है, टू बी टेक का थर्ड फॉर्म, टू बी टेकन। जब भी इट इज से स्टार्ट होगा, इट इज टाइम से स्टार्ट होगा, इट वॉज टाइम से स्टार्ट होगा, तो हम इट वॉज टाइम, इट इज टाइम को लिख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हमें फॉर लगाना होगा। अगला ही सेंटेंस हम और देखें, इट इज टाइम के बजाय यहाँ पे दिया हुआ है इट इज हार्ड टू प्लीज एवरीबडी। सबको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या करें, इट इज हार्ड को हम लिख लें, इट इज हार्ड फॉर एवरीबडी, इट इज हार्ड फॉर एवरीबडी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फॉर एवरीबडी। अब टू प्लीज का पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी प्लीज्ड, टू बी प्लीज्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह से अगले सेंटेंसेस को देखें, बहुत ही इजी, इट वॉज हार्ड टू हिट द 6 एट द लास्ट बॉल। आखिरी बॉल पे 6 मारना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कार्तिक ने कर दिखाया। तो हम इसको बना लेंगे, इट वॉज हार्ड फॉर द 6 फॉर द 6
टू हिट का पैसिव वॉइस अब बनाएंगे, टू बी हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही होता है, टू बी हिट एट द लास्ट बॉल। तो आपने देखा कि अगर हमारा पैसिव वॉइस, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट इट इज़ टाइम या इट इज़ हार्ड से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनेटिव से पहले फॉर लगा करके लिख लेंगे और फिर बाद में इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में हम चेंज कर देंगे। चारों सेंटेंसेस हमारे लिखे हुए हैं, इन चारों सेंटेंसेस को आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपके पास एक नोटबुक बनाने का ताकि आप आसानी से बना सकें। फिर अगला फॉर्मेट हम सीखते हैं कि कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक से प्रीवियस वीडियो में हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि देयर इज नो मनी टू पे, इन्फिनेटिव से रिलेटेड ही था, देयर इज नो मनी टू पे। इसको पैसिव वॉइस जब बनाना था हमें, तो क्या हमने रूल सीखा था कि जो जितना है देयर इज नो मनी हम पूरा लिख लेंगे, देयर इज नो मनी टू बी पेड, यानी देयर इज नो मनी टू पे, चुकाने के लिए पैसे नहीं है, देने के लिए पैसे नहीं है, तो चुकाए जाने के लिए, दिए जाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस की बनावट अगर इस तरह से हो, देयर इज नो के बजाय आ जाए आई हैव नो मनी टू पे, आई हैव नो मनी टू पे, तो इसे भी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आई हैव नो मनी पूरा लिख लेंगे, मेरे पास चुका दिए जाने के लिए पैसे नहीं है। सेम उसी तरह से जिस तरह से ऊपर वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, यानी हमें ये नहीं करना है कि मनी को उठाकर हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे और सब्जेक्ट को हम मनी की जगह पे ले जाएंगे। हमें पूरा इसके सेंस को देने के लिए हमें क्या करना होता है, पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस वो होता है कि जब हम उसको बदलें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करें तो उसके अर्थ में कोई बदलाव ना हो, उसके मीनिंग में कोई बदलाव ना हो, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी सही पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस इसे ही कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि आई हैव नो मनी टू बी पेड, आई हैव नो मनी टू बी पेड, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। यानी देयर इज नो मनी, यानी देयर से स्टार्ट होता था, उसी बेस पे सेम इस तरह से अगर सेंटेंसेस की बनावट हो तो उस सेंटेंस को भी हम इसी तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बाकी हम अगले फॉर्मेट को सीखते हैं कि अगला फॉर्मेट हमारा क्या होगा, जिसे हम फॉर्मेट देखते हैं। इन्फिनेटिव से रिलेटेड चूंकि हम पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव एक होता है वर्ब विदाउट टू, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, या उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव के कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद हमें टू नहीं लगाना होता, टू हिडन होता है। यानी सी है, हियर है, मेक है, बिड है, लेट है, फाइंड, नोटिस, हेल्प, वॉच। वी डोंट यूज टू आफ्टर दीज वर्ड्स। इनके बाद हम इन्फिनेटिव टू, यानी टू हमारा छिपा होता है, वो एक्सपोज नहीं होता है। अगर हम उसको यानी टू के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा इनकरेक्ट होगा, ग्रामरली वो हमारा इनकरेक्ट होगा। हो इस तरह से इन्फिनेटिव का करेक्ट यूजेज आ जाए, आई सा हिम डांस या टू डांस। तो अगर हमने यहाँ पे टू डांस सेलेक्ट कर लिया, टू डांस हमने लिख दिया, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। यानी यहाँ पे क्या आना है, डांस आना चाहिए। इसी तरह से द जोकर मेक्स द चिल्ड्रेन लाफ या टू लाफ, तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल टू लाफ नहीं होगा बल्कि लाफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेक्स के बाद, सा के बाद या सी, हियर, बिड, लेट, इन सब के बाद इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, उसमें सेंस उसका निकलता है, टू हिडन होता है। अब अगर आ जाए पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में ये वर्ब हो, यानी हमारे सेंटेंस की फॉर्मेट हो कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हमारा सी, हियर, मेक, इनमें से कोई भी वर्ब अगर आ जाए यहाँ, और इनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और फिर यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव हो, यानी वी फर्स्ट फॉर्म में हो, इन्फिनेटिव हो, तो हम उसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में टू हिडन होगा, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें टू जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद बी वर्ब जो भी टेंस होगा अकॉर्डिंग टू टेंस हम बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वेयर में से कोई भी एक, और उसके बाद V3 फॉर्म, यानी बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म,
अब यहाँ पर जो इन्फिनेटिव जो अभी विदाउट टू था, अब यहाँ पर हमें टू लगाना पड़ेगा और उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट। हम इसको सीखते हैं एग्जाम्पल से। आई सा हिम डांस, आई सा हिम डांस। अब हमें इसे, ये एक्टिव वॉइस है और इसे बनाना है हमें पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या रूल्स है, हमने पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करें। तो हिम को उठाकर हम आई की जगह पे लाएंगे तो हो जाएगा ही, और सा हमारा कौन सा टेंस है, वर्ब सेकेंड फॉर्म आया है, पास्ट इंडेफिनिट। सा को पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या है, वॉज वेयर वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ हम वॉज लगाएंगे और वॉज के बाद ये सा का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन। अब ये डांस, डांस अगर हमने सिर्फ डांस लिख दिया तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, ग्रामरली ये इनकरेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमें लगाना है ही वॉज सीन टू डांस। अब आई को उठाकर हम लेके जाएंगे बाई, ही का ऑब्जेक्ट होगा बाई हिम। और मान लिया यहाँ पर ऐसे आपको फिलअप करने के लिए दे दिया कि डांस या टू डांस, तब आप किसको सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आप डांस सेलेक्ट कर रहे थे लेकिन यहां पर हमें टू डांस सेलेक्ट करना होगा। अगर हमने टू डांस नहीं लगाया तो वो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। ही द जोकर मेक्स चिल्ड्रेन लाफ। द जोकर मेक्स चिल्ड्रेन लाफ। जोकर बच्चों को हंसाता है। अब इसका बनाएगा पैसिव वॉइस, जोकर द्वारा बच्चों को हंसाया जाता है। तो फिर हमारा यहाँ पे चिल्ड्रेन को उठाकर हम जोकर की जगह पे लाएंगे, चिल्ड्रेन। अब क्या करें, ये कौन सा टेंस है, मिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने का क्या स्ट्रक्चर था, क्या रूल्स था, इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म V3 फॉर्म। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन के साथ हम लगा लेंगे आर, चिल्ड्रेन आर, मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड। अब चिल्ड्रेन आर मेड, अब हम इन्फिनेटिव को लिखेंगे टू के साथ। चिल्ड्रेन आर तुरंत इसी V3 के बाद थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, उसके बाद बाय हिम, बाय देम, बाय यू लगेगा, ये ध्यान रहे। चिल्ड्रेन आर मेड टू लाफ, अगर हम इसके तुरंत बाद नहीं लिखेंगे तब भी वो हमारा ग्रामरली इनकरेक्ट माना जाएगा। चिल्ड्रेन आर मेड टू लाफ बाय द जोकर, बाय द जोकर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अगर लेट आ जाए तो लेट के बाद हमें ध्यान देना है कि लेट के बाद हम इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा ये रूल सिर्फ लेट है। अगर लेट का अर्थ होगा अलाउ, लेट का अर्थ होगा हिंदी में अलाउ। जैसे ही लेट मी गो, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो। तो लेट के साथ हम इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये रूल्स है। इसको आप पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान देंगे, या एरर में फाइंड आउट भी करने के लिए कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसको पैसिव वॉइस जैसे हमने बना दिया कि अभी तक हमने जो पढ़ा कि इनके बाद अगर पैसिव वॉइस इनको बनाना है तो हम यहाँ पे जो गो बेयर इन्फिनेटिव आया है उसके पहले हम टू लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। जैसे हम मी को उठा के आई करेंगे, आई और वॉज, इसको पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। आई वॉज लेट टू गो अगर हमने कर दिया तो ये हमारा इनकरेक्ट पैसिव वॉइस होगा, यानी लेट के बाद हम इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सब के साथ हम इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हिडन है वो एक्सपोज होगा, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट के साथ हम इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई वॉज लेट टू गो गलत हो गया, हमें क्या करना है, आई वॉज लेट गो, ये करेक्ट पैसिव वॉइस होगा, ये सही होगा, ऊपर वाला गलत होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी इन्फिनेटिव से रिलेटेड एक फॉर्मेट जिसको हम बड़ी ही आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख चुके हैं। मैं समझता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर अगले फॉर्मेट को हम सीखते हैं कि अगला फॉर्मेट हमारा क्या होगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, अगला फॉर्मेट हम लोग सीख रहे हैं। अगला फॉर्मेट हम देखते हैं।
अगला फॉर्मेट अगर हमारा है कि अगर सब्जेक्ट के बाद एलेक्ट वर्ब हो, सेलेक्ट वर्ब हो, या मेक हो, या अपॉइंट हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का फिर कॉम्प्लीमेंट दिया हो, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दिया हो, तो उसे हम पैसिवाइज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम इस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम टेंस देखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हम बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी एलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट ये हैं उनको हम V3 फॉर्म में चेंज करेंगे। इनके तुरंत बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा, और तब हमें उस बाय ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसको हमें बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा जोड़ना होगा। देखते हैं इस एग्जाम्पल से, वी मेड हिम मैनेजर दिया हुआ है, वी मेड हिम मैनेजर। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, वी मेड हिम मैनेजर। हमें सबसे पहला स्टेप होता है पैसिव वॉइस में चेंज करने का कि हम वर्ब के टेंस को देखें और वर्ब के टेंस की बनावट क्या है, उसी के आधार पर फिर हमें उसके पैसिव वॉइस में चेंज करने होते हैं। वर्ब ही का पैसिव वॉइस बदलना होता है, सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बदलना होता है। ध्यान रहे हमेशा एक बात, बहुत सारे लोग गलत तरीके से बोलते हैं कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, नहीं, इस वर्ब का पैसिव वॉइस क्या होगा, हमें इस मेड को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेड के बाद ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, और इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है। इस ऑब्जेक्ट का मैनेजर क्या है, यानी बिना मैनेजर के ये अपनी मीनिंग, यानी मेड अपनी मीनिंग को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रहा। वी मेड हिम, हमने उसे बना दिया, क्या, व्हाट, सवाल रह गया, क्या बना दिया। तो अगर हम मैनेजर नहीं लिख रहे हैं तो वो अधूरी मीनिंग प्रकट हो रही है, इसी वजह से इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसकी मीनिंग को पूरा करने के लिए पूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो हिम को उठाकर अस की जगह, वी की जगह पे लाएंगे, और ये हो जाएगा ही। यहाँ पर वी सेकेंड फॉर्म है, वी सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने का क्या रूल्स है, वाज, वेयर, V3 फॉर्म। यानी यहाँ हम इसके पहले मेड के पहले वॉज लगाएं, ही वॉज मेड, ही वॉज मेड। अब हम ये नहीं यहाँ पे कर लें कि ही वॉज मेड बाय अस ए मैनेजर, नहीं, ही वॉज मेड। अब तुरंत ये कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा हमें, नहीं तो हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस। ही वॉज मेड मैनेजर, ही वॉज मेड मैनेजर। अब इस वी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे और अस हो जाएगा। आप चाहो तो बाय अस लिखो और चाहो तो आप ना लिखो, यानी इसको हम बाय के द्वारा जोड़ें या ना जोड़ें ये कोई ज़रूरी नहीं है। द मेंबर्स अपॉइंटेड रोजर बिन्नी द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। अभी हाल ही में रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सेंटेंस मान लिया किसी ने दे दिया और किसी ने बोला, हमें उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स क्या है, यहाँ पे देखिए, रोजर बिन्नी, द मेंबर सदस्यों ने रोजर बिन्नी को प्रेसिडेंट BCCI का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया। अब अगर हमें सिर्फ अपॉइंटेड रोजर बिन्नी यहाँ पे रुक जाए तो हमारी मीनिंग पूरी नहीं हो रही है, बल्कि इसको ज़रूरत है, इस अपॉइंटेड वर्ब को ज़रूरत है अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की। तो यहाँ पर है पूरा द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, पूरा ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन हम जब बनाने जाएंगे तो अपॉइंट वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उसको हम द मेंबर्स की जगह पे लाएंगे। तो द मेंबर्स, अब यहाँ पे अपॉइंटेड आया यानी वी सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेंबर्स, सॉरी, यहाँ पर हमें रोजर बिन्नी को लाना है। तो रोजर बिन्नी अब वॉज अपॉइंटेड, रोजर बिन्नी वॉज अपॉइंटेड व्हाट, क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI बाय द मेंबर्स। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ हमें रूल्स याद होने चाहिए, उसके फॉर्मेट को चेंज करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको लगाव पैदा करना होगा, थोड़ा इस लैंग्वेज के प्रति आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा, तो हम बड़ी ही आसानी से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उसके ग्रामर को सीख सकते हैं। अगला है कि वी क्राउंड हिम किंग। अब
आपने देखा क्राउन के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हिम को उठाकर हम वी की जगह पे लाएंगे। ही वॉज क्राउंड, ही वॉज क्राउंड। अब अगर हमने ऐसे बना दिया ही वॉज क्राउंड बाई अस किंग, तो ये हमारा इनकरेक्ट पैसिव वॉइस होगा, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि क्राउन के बाद जो कॉम्प्लीमेंट है उसको तुरंत लिखना होगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही वॉज क्राउंड किंग बाई अस। अगला देख लेते हैं। दे अपॉइंटेड मी कैशियर, दे अपॉइंटेड मी कैशियर, तो दे अपॉइंटेड मी को हम उठाकर दे की जगह पे लाएंगे तो हो जाएगा आई, अपॉइंटेड वी सेकेंड फॉर्म है, तो आई वॉज अपॉइंटेड कैशियर बाय देम। आप चाहो तो इनमें से बाय से जोड़ें या ना जोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें एजेंट को लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर बस अगला फॉर्मेट एक और सीखते हैं, जिसमें मिसलेनियस जितने भी पैसिव वॉइस थे हमने उसको कवर किया है इन चौथी वीडियो में, और इसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन इसके बाद एक फॉर्मेट और है, जल्दी से हम उसको कवर कर लेते हैं।